नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। दिसंबर सीरीज शुरुआत पर बाजार में जबरदस्त तेजी। निफ्टी 275 पॉइंट की मजबूती के साथ 26,150 के पार। वहीं बैंक निफ्टी लाइफ हाई पर। आज बाजार के दिग्गज एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और रिलायंस ने संभाला मोर्चा। साथ ही मिड और स्मॉल कैप ने भी बढ़ाई रौनक। दोनों इंडेक्स करीब 1% मजबूत। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। हिंदुस्तान कॉपर करीब 2% ऊपर। साथ ही एचपीसीएल, जाइडस लाइफ, एनसीसी में भी मजबूती। वहीं स्पॉटलाइट, श्रीराम फाइनेंस और एसबीआई रिकॉर्ड ऊंचाई पर। उधर चार्ट जीपीटी शेयर, जीएमआर एयरपोर्ट्स, आईएफएल फाइनेंस भी चले। बाजार में हर तरफ हरियाली। मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कैपिटल मार्केट शेयर में ज्यादा रफ्तार। तीनों इंडेक्स करीब 1.5 से 2% मजबूत। बैंकिंग, एनर्जी, फार्मा से लेकर आईटी जैसे तमाम सेक्टर में खरीदारी का मूड। ब्लॉक डील के बाद भारतीय एयरटेल में कमजोरी। शेयर करीब 2% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। आज करीब 3.5 करोड़ शेयरों में हुआ सौदा। डील की कुल वैल्यू 7,400 करोड़ रुपए। प्रमोटर एंटिटी इंडियन कॉन्टिनेंट की हिस्सा बेचने की खबरें। आज ईएमएस शेयरों में भरपूर जोश। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करीब 5% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही केनसेक, डिक्सन और अंबर एंटरप्राइजेस में भी अच्छी खरीदारी। शानदार तेजी। बुधवार का सेशन और गजब की तेजी मार्केट में आज देखने को मिल रही। चौतरफा खरीदारी। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर और निफ्टी जिस तरीके से रफ्तार पकड़े हुए आज 26,170 पे कर रहा है कारोबार। लग रहा है लाइफ टाइम हाई निफ्टी का भी अब दूर नहीं है। एक बार ब्रेथ भी रखिए स्क्रीन पर। दर्शकों को समझना जरूरी है कि किस तरीके से आज रेशियो जो है वो एडवांसेस के फेवर में है। शानदार मिड कैप और स्मॉल कैप में भी, हालांकि कमजोर बाजार में भी मिड कैप और स्मॉल कैप ने ठीक ठाक प्रदर्शन दिखाया। और आज तो चौतरफा खरीदारी। 2192 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी, 662 स्टॉक्स जहां पे थोड़ी दबाव देखने को फिलहाल मिल रहा है, लेकिन मूड माहौल काफी अच्छा। डिटेल में और समझेंगे कि कौन कौन से सेक्टर चल रहे हैं, क्या कुछ एक्शन है। लेकिन सवाल यहाँ पे कि अब क्या करना चाहिए इस मार्केट में। इंडिसेस में आपको ट्रेड लेना है कि नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ज़्यादा सही स्ट्रैटेजी होगी। सब पे करते बात। ओशो कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओशो जी हाय, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका कार्यक्रम में मिड कैप मंत्रा में ओशो। और जिस तरीके से मार्केट में आज रैली है, हालांकि पिछले कुछ 3 सत्रों से हम क्लोजिंग के वक्त धड़ाम हुए हैं, लेकिन आज जिस तरीके से तेजी और ब्रेथ जिस तरीके से आज है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्या अब निफ्टी का ऑल टाइम हाई अब लगेगा यहाँ पर? और ऐसे मूड माहौल में ट्रेडर्स को क्या हिदायत होगी, कैसे अप्रोच करें मार्केट को? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया जी। ओवरऑल आज का मार्केट ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, बिकॉज हमने पिछले 3 दिन से जो करेक्शन या जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिल रहा था, आज डिसाइसिवली एक टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दे रहा है। सुबह से ही अगर हम देखें तो एक तरफा बाइंग देखने को मिल रही है। ब्रॉडर पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है। मुझे लगता है यहाँ से अंडरटोन तो ऑब्वियसली पॉजिटिव थे, बिकॉज हायर हाइस की ही फॉर्मेशन है। एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने काफी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस का सपोर्ट भी दिखाया है। तो मुझे लगता है ट्रेंड के साथ ही अभी हमें चलना चाहिए। ऑल दो हायर लेवल्स पे अगेन 26,200 एंड 26,250 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए, अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते रहना चाहिए, बिकॉज हमने देखा है कि पिछले कई बार नियर अबाउट 26,150 से 200 के जोन में एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में बढ़ते हुए दिखाई दिया है। अभी के लिए भी अप्रोच सेम है कि अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करें। हायर लेवल्स पे 26,200 मुझे इंट्राडे पे दिखाई दे रहा है। हाँ, और मुझे लगता है कि 250 क्रॉस ओवर करने के बाद ये तेजी और भी अग्रवेट होते हुए नजर आ सकती है निफ्टी में। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। अगर डिप आता है तो फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। 26,100 से 26,080 के लेवल्स पे बाई करें एंड 26,200 तक अपने प्रॉफिट्स को बुक करने की राय बनेगी आज के। ओके, काफी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। 26,200 का हालांकि इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रीच करता है तो और कन्विक्शन स्ट्रांग होगा फिलहाल ये स्ट्रैटेजी। और अगर डिप्स मिले तो उसको एज ए फ्रेश बाइंग की तरह भी देख सकते हैं आप। लेकिन ऐसे मूड माहौल में ओशो काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है मार्केट में। आपके रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं, क्या हिदायत वहां पर? 2 बाई के ही रिकमेंडेशन है। सबसे पहला बाई का रिकमेंडेशन है यूपीएल पर। यूपीएल में अगर हम देखें तो पिछले 2 हफ्ते से करेक्शन फेज में था एंड अभी अपने 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दे रहा है। यूपीएल पे करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है।
740 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है पोजिशनली, एंड मुझे लगता है 782 से 790 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। सेकंड काउंटर जिसमें काफी स्ट्रांग मोमेंटम बरकरार है वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम देखें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 149 के आसपास ओवर कर रहा है, सो करंट लेवल्स पे बाई करें। 145 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 156 तक के टारगेट्स हमें एक्सपेक्टेड है। ओके, यूपीएल और बैंक ऑफ इंडिया शानदार पूरी रैली पीएसयू बैंक्स में हमें देखने को मिली। तो 145 का स्टॉप लॉस, 156 तक के टारगेट बैंक ऑफ इंडिया में एक्सपेक्टेड है। यूपीएल साथ ही बैंक ऑफ इंडिया आपको रिडार पे रखना है, ये दो स्टॉक्स। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और अब मिड कैप्स में कैसा मूड माहौल है वो समझ लेते हैं। कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन बैकफुट पे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक मिड कैप स्पेसिस में अगर आप देखें क्या हालात वहाँ पे नजर आ रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त थोड़ी देर में आएगा और उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये देखिए मेटल्स में आज शानदार मूव, करीब करीब 4% से ज़्यादा लॉयड्स मेटल उछल गया। सेल देखिए 3.5% की दौड़ लगा गया। जिंदल स्टेनलेस 2.5% के करीब और नैल्को भी लगभग 1% तेज है आज के सत्र में। इसके अलावा सरकारी बैंक आज भागे हैं। यूनियन बैंक 2% से ज़्यादा मजबूत, यूको 1.5% की तेज़ी, पंजाब सिंध बैंक लगभग 2% और कैनरा बैंक भी 1.5% से ज़्यादा दौड़ गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्योंकि चौतरफा ही खरीदारी है, आईटी शेयर में भी अच्छा मूव यहाँ पर। ओरेकल फाइनेंशियल 1% से ज़्यादा की मजबूती, कोफोर्ज में खरीदारी कायम 1.5%, एलटीआई माइंट्री रडार पर है 1% की तेज़ी और पर्सनल सिस्टम में भी आधा फीसदी की तेज़ी बनी हुई है। एक और कुछ और, क्योंकि लूजर्स तो होंगे नहीं तो तमाम और स्टॉक्स देख लेते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयर आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। डिक्सन देख लीजिए 2.5% और पूरा ईएमएस स्पेस है आज फोकस में। कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे 2.5% की तेज़ी के साथ मूव करता हुआ। वोल्टास में भी आज खरीदारी 2.5% के करीब करीब हो रही है। एक बार फटाफट से लेकर आइए मिड कैप गेनर्स। और टाटा इन्वेस्ट चढ़ गया 7%, जेके सीमेंट करीब करीब 5% का मूव, शानदार। सेल पूरा मेटल पैक आज फोकस में 3.5% की तेजी। लूजर्स देख लेते हैं एक बार कौन कौन से गिरे हैं आज। महिंद्रा फाइनेंशियल काफ़ी चला भी स्टॉक तो आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है 2%। इप्का लैब 1% टूटा, पीआई इंडस्ट्रीज 1% ज़्यादा गिर कर रहा है कारोबार। और कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी 1% की फिलहाल देखने को मिल रही है। चलिए अब एक आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की अब बैठक शुरू होने वाली है कुछ ही देर में और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लेकर इंसेंटिव स्कीम्स को मिल सकती है मंजूरी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें और करीब 7,300 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम का प्रस्ताव रखा जाएगा कैबिनेट की तरफ से। और इसके तहत क्या होगा, तो इस स्कीम के तहत रेयर अर्थ मैग्नेट्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन का पूरा इकोसिस्टम तैयार करने का प्लान है। ये टारगेट लेकर फिलहाल सरकार इस पर प्लानिंग कर रही है और साथ ही 6,000 टन तक सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी तैयार करने का भी टारगेट है। तो 7 साल के लिए स्कीम चालू रखने का भी प्रस्ताव दिया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर और इस पर और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जी भी जुड़ेंगे और उनसे और डिटेल में समझेंगे। इनफैक्ट जुड़ गए हैं लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और क्या कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है? देखिए, इस बैठक में वैसे तो करीब 8 से 10 प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा होनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो है रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर के। जी हाँ, ये वही मटेरियल है जिसकी तरफ से चाइना की तरफ से इस पर जब पाबंदी लगाई गई थी, शिकंजा कसा गया था, तो काफी ज्यादा घरेलू इंडस्ट्री को दिक्कत हो गई थी। अब सरकार उस रेयर अर्थ मैग्नेट को घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए खास स्कीम तैयार की गई थी और सूत्र बता रहे हैं कि आज कैबिनेट की बैठक में उस स्कीम को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस स्कीम के तहत 7,300 करोड़ रुपए के इंसेंटिव देने का प्रस्ताव रखा गया है। ये अगले 7 साल तक के लिए स्कीम होगी और सालाना उत्पादन क्षमता करीब 6,000 टन तैयार करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ये रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के उत्पादन के पूरे सप्लाई चेन को तैयार करेगा। बिल्कुल, रेयर अर्थ मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट्स के लिए एक बड़ी खबर और इस मद्देनजर काफ़ी बड़ी खबर। लक्ष्मण जी, शुक्रिया बताने के लिए डिटेल में। और जो भी अपडेट होंगी कैबिनेट बैठक में, कुछ और बड़े प्रस्ताव जिस पर चर्चा होंगी, आपसे फिर से जुड़ेंगे और उस पर बातचीत होगी। बने रहेगा हमारे साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया एक बार। चलिए अब इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा सीएनबीसी आवाज़ पर और निफ्टी 1.5% आपको शानदार रैली के साथ मार्केट में कारोबार होता है। लेकिन
अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड निवेश के। देखिए, म्यूचुअल फंड निवेश में छोटे शहरों का योगदान, कंट्रीब्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। छोटे शहर से होने वाली SIP 10,000 करोड़ के पार निकल गई है। इंटरेस्टिंग है ना। और डिटेल्स समझाने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, SIP का जो क्रेज है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, स्पेशली छोटे शहरों में, क्या डिटेल्स है आपके पास? ये शहर जरूर छोटे हैं लेकिन बड़े निवेश देखने को मिल रहे हैं। और लगातार आप देखें तो SIP फ्लोज में जो छोटे शेयर्स हैं, यानी प्रिसाइजली मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो बियॉन्ड टॉप 30 शेयर है भारत के, इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आपको ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। अब टोटल फ्लोज में अगर आप देखें तो मंथली 10,000 करोड़ से ज़्यादा का योगदान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल फ्लोज में जो मंथली फ्लोज आते हैं, इसमें भागीदारी अब 41% की आ गई है। तो आप सोच लीजिए कि जो छोटे शहर है इनमें किस प्रकार के इक्विटी SIPs पॉपुलर हो रही है। इन पूरी SIPs में अगर आप देखें तो इक्विटी सबसे ज़्यादा पसंद है। और इसके पीछे कारण अगर आप देखें तो बड़ा ये कि जो छोटी माइक्रो SIPs की शुरुआत की गई है फंड हाउसेस की तरफ से, 250 की SIP है, 500 की SIP है, इनको काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें तो पॉपुलैरिटी मिल रही है। साथ में म्यूचुअल फंड्स की कैंपेन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि पिछले 1 साल से मार्केट ने कोई खास लाजवाब बड़े रिटर्न्स नहीं दिए, लेकिन इसके बाद भी छोटे शहरों का जो बड़ा भरोसा पूरे मार्केट्स पर बना हुआ है, ये अपने आप में फ्लोज में आपको नजर आएगा। अब दरअसल अगर आप देखें तो इक्विटी फ्लोज तो अच्छा कर ही रहे हैं, 41% का कंट्रीब्यूशन है छोटे शहरों की तरफ से। लेकिन अब आप देखें तो पैसिव फंड्स हैं, साथ में डेट फंड्स हैं, हाइब्रिड है, इनकी भी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। ट्रेंड आप देखिए कि किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन यहाँ पर लगातार बढ़ता गया। अब 2021 की बात करते हैं, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन अगर आप देखें तो फ्लोज में जो योगदान था 2,832 करोड़ था। और आप देखिए कि किस प्रकार से एक्सपोनेंशियल बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। अब 2025 में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। मैसिव सब्सटैंशियल ग्रोथ जो है आपको छोटे शहरों की तरफ से नजर आई है। छोटे शहर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं SIPs में। शुक्रिया आशीष, इंटरेस्टिंग डिटेल्स साझा करने के लिए। और इंटरेस्टिंग है ये रिपोर्ट, क्योंकि जिस तरह से क्रेज़ SIP का बढ़ता जा रहा है, स्पेशली अगर आप छोटे Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में देखें तो काफ़ी प्रोग्रेसिव ये कदम माना जा रहा है। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा CNBC आवाज़ पर। और मार्केट अब देखिए, निफ्टी 301 पॉइंट अप, बैंक निफ्टी 676 पॉइंट अप, शानदार रैली, 26,195 का अभी तक का हाई निफ्टी का। देखते हैं कि यहाँ से अब और क्या दशा तय होती है मार्केट्स की। लेकिन आगे बढ़ते हैं। और 14 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हटाने के बाद सरकार कई मंत्रालयों के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 1 से 2 साल के लिए टालने पर विचार कर रही है। ये खबर आ रही है और इससे कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम, अलॉय और फर्नीचर को बड़ा फ़ायदा होगा। क्या है पूरी खबर, कैसे फ़ायदा होगा, क्या खबर है, समझते हैं मेरी सहयोगी असीम मनचंदा जी से। असीम जी, हाय, गुड आफ्टरनून, क्या है खबर? देखिए, पिछले कुछ सालों में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 733 से ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किए हैं। उस वक्त ये ऑर्डर जारी किए गए थे तो कहा गया था कि भारत एक अच्छा एक्सपोर्ट करना चाहता, तो उसके लिए इसको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को लागू किया जाए। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई। हाई लेवल कमेटी ने एनालाइज किया और कहा कि अगर आपको एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो इन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को हटाया जाए। तो उस पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने 14 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ऑलरेडी हटा लिए और कई मंत्रालयों के जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है उनको हटाने की तैयारी की जा रही है। खासतौर पे कि इसमें जो एल्युमिनियम वायर है, कॉपर एल्युमिनियम अलॉय है, कॉपर अलॉयज है, या फिर फर्नीचर है, फुटवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है, या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम्स के जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है, सरकार उनको हटाने की तैयारी कर रही है। तो इनको या तो हटा दिया जाएगा या 1 से 2 साल के लिए इनको डेफर कर दिया जाएगा। हाई लेवल कमेटी ने इसकी सिफारिश ऑलरेडी कर दी है। तो कमेटी की मीटिंग भी कई बार हो चुकी है, कई मंत्रालयों से इसका डिस्कशन भी ऑलरेडी किया जा चुका है। तो बहुत जल्दी आपको नया नोटिफिकेशन आता दिखेगा कि इन क्वालिटी कंट्रोल को हटाया जाएगा, तो जिससे आपको जो एक्सपोर्ट है वो काफी बढ़ेगा। इंडस्ट्री भी काफी लंबे समय से डिमांड कर रही थी, तो एमएसएमई में जो कंपनियां हैं उनको इसका काफी फायदा होने जा रहा है। ओके, तो ये बड़ी खबर इस वक्त क्वालिटी कंट्रोल को लेकर। शुक्रिया असीम जी डिटेल में खबर बताने के लिए। और कोई भी अपडेट इस पर आएगा आपसे फिर से राब्ता करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट ले लेते हैं। और इस हफ्ते SSJ फाइनेंस के विरल छेड़ा जी, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रानड़े जी और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे जी के बीच मुकाबला चल रहा है। और रिटर्न कार्ड की स्थिति आपकी स्क्रीन पर, पंकज जी लीड ले रहे हैं, करीब 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी इनकी पोर्टफोलियो में। वही
हरीश जी और विरल जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पर। हरीश जी का पोर्टफोलियो 1.5% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, वहीं विरल छेड़ा जी का पोर्टफोलियो 5.5% का नेगेटिव रिटर्न लैंड करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। चलिए अब वक्त हो चुका है शो को वाइंड अप करने का, लेकिन अगले शो यानी कि KYC में आज बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजी के CMD अशोक अटलूरी से। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।